लग्जरी की डेफिनेशन में जहां स्पेस, लोकेशन, एमिनिटीज आपको मिल रही थी, आज यहां इस पर्टिकुलर सोसाइटी में प्राइवेसी भी आपकी लग्जरी रहने वाली है। क्योंकि मेरे पीछे आप ये जो टावर देख पा रहे हैं, ये वो टावर्स हैं, ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी इंट्रोडक्शन जिसकी आपको वीडियो में आज देने वाली हूं, जिसमें आपको मिलने वाला है हर फ्लैट से 180 डिग्री बालकनी का व्यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आपका फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। इनसाइड 7 डे 3 फर्स्ट डे पे हमने आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी जिसमें आपको पोजेशन जो है अगले 4 से 5 साल में मिलने वाला था। सेकेंड डे पे मैंने आपको जो प्रॉपर्टी दिखाई थी उसमें आपको पोजेशन 2 साल में मिलने वाला था। और मेरे पीछे आप ये जो टावर्स देख रहे हैं, मतलब आज डे 3 पे हम जो आपको प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी में आपको 2027 से पोजेशन मिलने वाला है। लग्जरी लेना चाहते हैं बट ज्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं, यूनिक लेआउट लेना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए आज अवेलेबल है। इनसाइड 7 डे 3 स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी उसकी लोकेशन, उसकी स्पेस, उसकी एमिनिटीज, लो डेंसिटी होना, और साथ साथ जो मेन यूएसपी है जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी वो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बालकनी। मेरे पीछे आप ये जो टावर देख रहे हैं, एक एक टावर में जो यू शेप बालकनी आपको मिलने वाली है वो आपके हर फ्लैट के साथ रहने वाली है। तो हर फ्लैट को 3 साइड ओपन व्यू रहेगा, हर फ्लैट पे सनसेट और उसके अलावा सनराइज का व्यू रहेगा, और सबसे बड़ी चीज देगा आपके घर की प्राइवेसी। आपकी पूरी बालकनी के सामने कोई भी अलग फ्लैट नहीं आएगा। आज हम पहुंच चुके हैं अपने इनसाइड 7 के डे 3 पे, और आज की मेरी जो प्रॉपर्टी है स्पेशली उन क्लाइंट्स की, पहली बात तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूं। अभी तक आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमारी इस सीरीज को, और एक बहुत अच्छे रिस्पांस के बीच में एक रिक्वेस्ट भी आई थी बहुत सारे क्लाइंट्स की कि हमें एक लग्जरी सेगमेंट के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जहां हम ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते हैं और नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर के अंदर हमें पोजेशन चाहिए। तो आज की मेरी प्रॉपर्टी स्पेशली उन क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे आई है जो लग्जरी सेगमेंट के अंदर प्रॉपर्टी भी कंसीडर करना चाहते हैं, प्राइम लोकेशन भी लेना चाहते हैं, स्पेस भी अच्छी चाहिए, और साथ ही साथ पोजेशन अगर हम बात करें तो अगले साल से 1.5 साल के अंदर आपको यहां मिलने वाला है पोजेशन। डे 3 इनसाइड 7 स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन करना चाहती हूं। पहला, ये लग्जरी सेगमेंट के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं तो आप किस प्रॉपर्टी को चूज करेंगे, जहां आपको 500 से 700 फ्लैट मिले या फिर आपको सिर्फ 150 से 200 फ्लैट मिले। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि लग्जरी सेगमेंट के अंदर प्राइवेसी कितनी मैटर करती है, प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आज की मेरी ये प्रॉपर्टी जो है इन्हीं 2 पॉइंट्स को टारगेट करती हुई मैं आपके लिए लेके आई हूं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी डे 3 इनसाइड 7 की वीडियो की। इनसाइड 7 डे 3 बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन की। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको ऑलमोस्ट 4.25 एकड़ की टाउनशिप में देने वाले हैं, 5 स्टार्स के अंदर सिर्फ 172 फ्लैट्स। मतलब लग्जरी सेगमेंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में आपको लो डेंसिटी रहेगी, जिसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि जितनी भी एमिनिटीज देंगे बिल्डर यहाँ पे, वो आपकी फैमिली यहाँ पे यूज कर पाएगी। इंट्रोडक्शन की बात हम कर चुके हैं, अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लोकेशन की। ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है PR 7 रोड, एयरपोर्ट जीरकपुर के ऊपर। अगर हम बात करें एग्जैक्ट लोकेशन की तो एरो सिटी की लाइटों से हार्डली 200 से 300 मीटर आगे चल के PR 7 जीरकपुर के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 3 स्टेट से कनेक्टेड ये प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे जाना है, पटियाला रोड जाना है, दिल्ली आप चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला किसी भी साइड जाएंगे तो प्रोजेक्ट से आपको डायरेक्ट असेसेबल रोड्स आज की डेट में यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस प्रोजेक्ट की दे दी है, इनफैक्ट लोकेशन भी ब्रीफ में आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको कौन सी एमिनिटीज मिलने वाली हैं। सिर्फ 172 फ्लैट्स आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर रहने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी एमिनिटीज यहाँ पे बिल्डर आपको देने वाले हैं वो सारी एमिनिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फैमिली यहाँ पे यूज कर पाएगी। स्टार्ट करते हैं। बेसमेंट पार्किंग आपको यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर रहने वाली है, तो एक अच्छी पार्किंग
एरिया जो है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। पर फ्लैट एक कार पार्किंग बिल्डर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकंड कार पार्किंग आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा क्लब हाउस की अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं तो आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, जिसमें हमारा जिम आ जाता है, पार्टी हॉल आ जाता है, योगा मेडिटेशन रूम आ जाता है, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया जो कि क्लब हाउस के अंदर रहेगा, जिसमें इंडोर गेम्स रहेंगी, वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। क्लब हाउस के बिल्कुल साथ में आपके पास आ जाता है स्विमिंग पूल का एरिया, जिसको दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। एक एल्डर जोन रहेगा और दूसरा बच्चों को स्पेशली डेडिकेटेड बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का एरिया रहेगा। ये सारी एमिनिटीज आपको क्लब हाउस में मिलने वाली हैं। उसके अलावा आपको ओपन एरिया जो है वो भी यहाँ पे रहने वाला है, ग्रीन पार्क एरिया रहेगा। ग्रीन पार्क एरिया में भी आपके पास दो तरह का ग्रीन पार्क एरिया रहेगा, एक बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहेगा और दूसरा एल्डर्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा। और आपके डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए भी एक प्रॉपर स्पेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। ये सारी चीजें जो आए वो तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। टावर टू टावर भी एक अच्छा खासा गैप जो है, जो 100 फीट का गैप रहेगा, उसमें भी बिल्डर ने यहाँ पे ग्रीन जोन में डिवाइड किया है। तो आपको यहाँ पे ग्रीन पार्क एरिया अच्छा खासा रहने वाला है। एमिनिटीज, इंडोर गेम, आउटडोर गेम वो सारी यहाँ पे रहेंगी, जॉगिंग ट्रैक रहेगा, बेसमेंट पार्किंग रहेगी और बच्चों के लिए सारी एमिनिटीज यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, जिसको वो सब यूज कर पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं सैंपल फ्लैट देखने के लिए। 3+1 की कैटेगरी का मैं आपको सैंपल फ्लैट आज दिखाने वाली हूं। अगर हम कॉमन कॉरिडोर की बात करें तो एक फ्लैट मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। कॉमन कॉरिडोर में आपके पास सिर्फ 2 ही फ्लैट्स अवेलेबल रहेंगे। फ्रंट की एंट्री जो है वो बिल्कुल सेपरेट रहने वाली है। ड्यूल कोर एंट्री के साथ कॉमन एरिया में आपके पास एक लिफ्ट जो है वो कॉमन रहेगी और दूसरी लिफ्ट होगी जो आपके घर के अंदर, आपके फॉयर एरिया के अंदर ही ओपन रहेगी। 3+1 की कैटेगरी के अंदर, ट्राई सिटी के अंदर ऐसा कोई और प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है जहां पे आपके फ्लैट के फॉर एरिया के अंदर ही आपकी लिफ्ट जो है वो ऑपरेशनल हो। आपको यहाँ पे डबल एंट्री मिलने वाली है। ये आपका फॉयर एरिया रहने वाला है। एक मेन डोर आपका यहाँ पे रहेगा, फिर आ जाएगा आपका फॉयर एरिया जिसमें आपकी लिफ्ट ओपन रहेगी। इस वॉल को आप अपनी फैमिली वॉल भी बना सकते हैं, क्योंकि उसके बाद शुरू होता है आपका अपना फ्लैट। 3+1 कैटेगरी का फ्लैट मैं आज आपको दिखाने वाली हूं, जिसका सैंपल अभी आप देख पा रहे हैं। जैसे ही आप अपने डोर के थ्रू अपने घर पे एंटर करते हैं तो एक ह्यूज स्पेस आपको मिलती है, जिसमें एक साइड पे रहेगा आपका प्रॉपर ड्राइंग रूम का एरिया। ड्राइंग रूम एरिया में स्पेस आपके पास बहुत अच्छी खासी यहाँ पे अवेलेबल रहने वाली है। 8 to 10 सीटर सोफा आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, ड्राइंग रूम के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपके पास अवेलेबल रहेगी स्पेस, जहां आप अपना डाइनिंग एरिया प्लेस कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे कॉर्नर में स्पेस अवेलेबल है। अगर आप क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ बना सकते हैं। एक ह्यूज स्पेस के अलावा आपको लग्जरी सेगमेंट के अंदर जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है प्रॉपर वेंटिलेशन। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की यूएसपी ये है कि यहाँ पे आपको 180 डिग्री व्यू के साथ मिलने वाला है वो बालकनी का एरिया, जहां पे आपको वेंटिलेशन के साथ साथ प्राइवेसी पूरे घर में रहेगी, क्योंकि आपकी पूरी बालकनी के सामने, यू शेप की पूरी बालकनी के सामने कोई भी अदर फ्लैट नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं पहले उस बालकनी की तरफ। मेरे पीछे अब ओपन होने वाली है वो यू शेप बालकनी, जहां से आपको वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, सनलाइट प्रॉपर रहेगी, सनराइज सनसेट का व्यू रहेगा, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेसी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस यू शेप की बालकनी के सामने कोई भी और फ्लैट नहीं आएगा, ना ही इस पर्टिकुलर फ्लैट में, बल्कि हर फ्लैट, चाहे वो आप 3 ले, 3+1 ले या 4+1 ले। अब बढ़ते हैं हम उस बालकनी की तरफ। अब हम आ चुके हैं उस बालकनी की तरफ जो कि आपको मिलने वाली है पर्टिकुलर यू शेप के अंदर। ड्राई डाइनिंग से अभी मैंने असेस लिया है अपनी बालकनी की तरफ। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो यू शेप में होते हुए ये बालकनी कनेक्ट करेगी हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ एंड किड्स बेडरूम की तरफ। तो प्रॉपर किड्स बेडरूम के साथ साथ मास्टर बेडरूम के साथ साथ यू शेप में रैप अराउंड बालकनी, जिससे 180 डिग्री व्यू आपके पास रहने वाला है, वो बालकनी आपके पास मिलने वालेगी। और इस पर्टिकुलर हर फ्लैट के सामने कोई भी फ्लैट नहीं रहेगा, जिससे पूरे घर की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहेगी। पीछे आप देख रहे हैं ये जो काम चल रहा है, ये क्लब हाउस का काम चल रहा है। तो पोजेशन की अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं पोजेशन की, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन भी फुल स्विंग चल रही है। टावर टू टावर एक अच्छा खासा गैप जो है, 100 फीट का गैप आपके पास यहाँ पे रहेगा। और लास्ट में यही बालकनी यू शेप में होती हुई आपके
गेस्ट बेडरूम के साथ भी असेसेबल रहेगी। हर बालकनी, इससे अगले वाले टावर में भी अगर आप देखेंगे तो हर बालकनी इसी तरह से रैप अराउंड 180 डिग्री व्यू के साथ 3, 3+1, 4+1 कैटेगरी में आपके पास यहाँ रहने वाली है। और उसके अलावा प्रॉपर प्राइवेसी के लिए आपकी जो किचन वाली बालकनी है वो सेपरेट रहेगी। तो यू शेप में ये बालकनी आज की डेट में ट्राई सिटी में किसी भी फ्लैट में अवेलेबल नहीं है, जहां से आपको प्राइवेसी भी प्रॉपर मिले। बालकनी हम लोगों ने देख लिया है, ड्राई डाइनिंग का एरिया हम लोगों ने देख लिया है, किचन और बेडरूम्स बचे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे किचन एंड बेडरूम्स के पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेआउट की। जैसे ही आप अपने मेन डोर से एंटर करते हैं, सबसे पहले आपके पास ड्रॉई डाइनिंग का एरिया आ गया। ड्रॉई डाइनिंग के एरिया के बाद आपके पास 2 बेडरूम जो हैं अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम बिल्कुल सेपरेट रहने वाले हैं। 1 बेडरूम अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम और किचन आपकी रहेगी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। यहाँ पे आपको मॉडुलर किचन तो मिलने वाली है, लेकिन किचन को इस हिसाब से प्लान किया गया है कि आपकी किचन मॉडुलर भी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर प्राइवेसी के साथ भी रहेगी। वर्किंग वुमेन्स के लिए ये टाइप की किचन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ताकि आपके घर पे जब भी कोई गेस्ट आए तो आपकी किचन विजिबल नहीं हो। प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे किचन पे करके दिखाई है बिल्डर ने, कि आपकी किचन में स्पेस जो है वो बहुत अच्छी खासी रहेगी। वेट वेजी सेक्शन आपका जो है वो इनसाइड द किचन रहेगा। फ्रिज का प्रोविजन भी किचन के अंदर आ गया। आपकी बाकी की इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी यहाँ पे प्लेस्ड आपको करके दिखाई है। बाकी किचन के साथ हमारी जो सेकंड बालकनी, एक सेपरेट बालकनी अटैच रहेगी, उसमें आपका डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन और आपका वेट सेक्शन जो है वो यहाँ पे रहेगा। हम किचन के साथ जो बालकनी लेते हैं मोस्टली हम उसको खुद से कवर करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्डर आपको सेम सेगमेंट में हर बालकनी को कवर करेंगे, ताकि एक सिमेट्री जो है, एक लग्जरी जो है वो टावर के आउटर में भी आपके पास अवेलेबल रहे। और उसके अलावा आपका जो सर्वेंट रूम की, क्योंकि ये 3+1 की कैटेगरी है, तो आपका जो सर्वेंट रूम है वो भी इसी बालकनी से अटैच रहेगा। सर्वेंट रूम की एक एंट्री आपकी इस बालकनी से रहेगी और दूसरी एंट्री जो है वो आपके कॉमन कॉरिडोर से रहेगी। उसके अलावा यहाँ से मैं आपको वो स्पेस भी दिखाना चाहती हूँ। टावर टू टावर गैप जो 100 फीट का मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जिसको बिल्डर ग्रीन जोन में आपको बाद में डेवलप करके देंगे। अब हम बढ़ते हैं बेडरूम्स की साइड। फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो किचन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आपको मिलने वाला है प्रॉपर प्राइवेसी के साथ ये मेरा फर्स्ट बेडरूम। अब इस फर्स्ट बेडरूम में आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, चाहे आप इसको गेस्ट बेडरूम बनाएं या अपने पेरेंट्स का बेडरूम बनाएं, इस पर्टिकुलर बेडरूम में स्पेस बहुत अच्छी खासी है। पेरेंट्स है, सारा दिन बेड पे नहीं बैठ सकते, तो आपके पास सोफा काउच के लिए एक अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। एक और चीज जो पेरेंट्स के बेडरूम में हमें ज्यादातर चाहिए होती है, हमें सेपरेट वार्डरोब्स नहीं चाहिए होते, हमें वार्डरोब ऐसे चाहिए होते हैं जो पेरेंट्स के लिए इजी असेसिबल रहे। तो यहाँ पे इस कॉर्नर में आपको फुल हाइटेड वार्डरोब जो हैं वो मिलने वाले हैं। वार्डरोब होने की वजह से भी आपकी प्रॉपर स्पेस जो है पूरे रूम में यहाँ पे अवेलेबल रहने वाली है। आप सेपरेट कबर्ड और बनाना चाहते हैं या एक्सटेंड करना चाहते हैं तो स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है। बालकनी में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, बालकनी के साथ असेसिबल रहेगा, बालकनी के साथ भी असेसिबल रहेगा डोर के थ्रू मेरा ये पर्टिकुलर बेडरूम भी। तो यही वही बालकनी है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है, प्रॉपर यू शेप के अंदर आपको ये बालकनी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। इस बेडरूम के साथ भी आपका ये रहने वाला है अटैच वॉशरूम। तो प्रॉपर हर बेडरूम के साथ आपका जो अटैच वॉशरूम रहेगा वो वेंटिलेटेड भी रहेगा, क्योंकि हर वॉशरूम में आपको विंडो का प्रोविजन बिल्डर की तरफ से दिया जाएगा। तो फर्स्ट बेडरूम का कंप्लीट टूर होता है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड एंड थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल ऑपोजिट साइड में। ये स्पेशली प्रॉपर्टी उन क्लाइंट्स को टारगेट करती है कि जो 3, 3+1, 4+1 आप कैटेगरी कोई भी इस पर्टिकुलर सोसाइटी में लीजिए, आपको ये यूनिक लेआउट जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। प्राइवेसी हम जब घर में देखते हैं तो बहुत सारे फ्लैट्स में हमें वो प्राइवेसी जो है वो मिस हो जाती है। यहाँ पे आपके पास 3 ऐसी वॉल्स हैं जिसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। एक मैंने आपको दिखाई थी जो कि मेरे फॉयर एरिया में थी, सेकेंड वॉल मैंने आपको दिखाई है जो कि मेरे फर्स्ट बेडरूम और मेरी किचन के सेंटर में आ जाती है। अब यहाँ पे ये थर्ड वॉल आ जाती है जो मेरे 2 बेडरूम को सेपरेट करती है। तो हर बेडरूम आपको प्रॉपर प्राइवेसी के साथ रहने वाला है। किसी भी बेडरूम में आपकी प्राइवेसी, वेंटिलेशन हार्म नहीं होगा। थर्ड बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो इस थर्ड बेडरूम में भी आपके पास किड्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो स्पेस बहुत अच्छी खासी है। साइड पे अगर आप बच्चों के लिए स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे बना सकते हैं। उसके अलावा इस पर्टिकुलर बेडरूम में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास अटैच वॉशरूम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट रहेगा।
हर वॉशरूम में आपको एक प्रीमियमनेस जो है वो शो होगी। वार्डरोब की अगर मैं बात करूं तो स्लाइडिंग डोर के साथ स्पेस का यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया है, फुल हाइटेड आपको डबल वार्डरोब यहाँ पे मिलते हैं। और अगर आप अपना ड्रेसिंग भी बनाना चाहते हैं तब भी आपके पास यहाँ पे एक अच्छी खासी पूरे रूम में स्पेस रहेगी। इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर आप चाहे 3 की कैटेगरी लें, 3+1 की कैटेगरी लें या 4+1 की कैटेगरी लें, मिनिमम रूम साइज जो आपको यहाँ पे रहेगा वो 11/15 का रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम की अगर बात करें तो शुरू करेंगे फ्लोरिंग से। सेम वुडन फ्लोरिंग जो है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। रूम में स्पेस आप देख सकते हैं, मास्टर बेडरूम के अकॉर्डिंगली एक अच्छी खासी स्पेस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। चीज़ों की प्लेसमेंट आप अपनी फैमिली मेंबर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। और सेकंड, उसके अलावा आपका जो वार्डरोब का एरिया जाता है, स्लाइडिंग डोर के साथ आपका वार्डरोब एरिया बिल्कुल सेपरेट यहाँ पे रहेगा। और मास्टर बेडरूम के साथ भी आपका ये अटैच वॉशरूम जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। वेंटिलेशन की बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। और उसके अलावा हाइट की अगर मैं बात करूं, फ्लैट की स्पेस की बात करूं, तो एग्जैक्ट टावर के अंदर जो टावर पोजेशन होने वाला है उसी टावर के अंदर ये सैंपल फ्लैट बना हुआ है। तो सेम हाइट, सेम लेआउट आपको यहाँ पे रहने वाला है। और ये वो बालकनी है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, जो कि आज की प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी यूएसपी है। सैंपल फ्लैट का कंप्लीट टूर मैंने आपको दिया है। 3+1 के कैटेगरी का एक सैंपल मैंने आपको बताया है जिसका साइज है 2600। अब हम बात करते हैं बाकी के साइजेस और उसके अलावा इस प्रोजेक्ट में आपको क्या प्राइस मिलने वाला है उसकी। इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रोजेक्ट की दे दी है, लोकेशन भी हम लोगों ने बता दी है और साथ ही साथ एमिनिटीज के अलावा सैंपल फ्लैट का टूर भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं बताती हूँ आपको इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर कौन कौन से साइजेस मिलने वाले हैं। अगर हम पूरी सोसाइटी की बात करें, 5 स्टार के अंदर आपको 3 साइजेस में ये कैटेगरीज अवेलेबल रहेंगी। 3 BHK जो कि आपको मिलने वाला है 2325 स्क्वायर फीट में। 3+1 की कैटेगरी जिसमें आपको पर्सनल लिफ्ट रहेगी वो आपको रहने वाला है 2 साइजेस में, 2600 स्क्वायर फीट और 2660 स्क्वायर फीट। और उसके अलावा 4+1 की कैटेगरी में भी आपको जो है वो यहाँ पे फ्लैट्स अवेलेबल रहेंगे। अब अगर हम बात कर रहे हैं पोजेशन की, तो पोजेशन में आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में आइडिया दे चुकी हूँ। ये पर्टिकुलर सोसाइटी आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर के बीच में। और लोकेशन के साथ साथ यहाँ पे अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो अवेलेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट नियर टू पोजेशन आता है उसमें फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी, चॉइस ऑफ अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। अब हम बताएंगे इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर आपको ये तीनों कैटेगरी किस प्राइस सेगमेंट के अंदर मिलने वाली हैं। आप सेगमेंट कोई भी चूज करिए, 3, 3+1, 4+1, लेकिन प्राइस की अगर मैं बात करूं 9600 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी अवेलेबल रहेगी। लिटिल बिट नेगोशिएशन रहेगा जिसमें आप हमारी टीम जो है वो आपकी प्रॉपर हेल्प करेगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट लग्जरी सेगमेंट के अंदर, लो डेंसिटी के अंदर, प्राइम लोकेशन लेना भी है, स्पेस भी लेना है और प्राइवेसी आपकी फैमिली की, आपके फैमिली मेंबर्स में एल्डर पर्सन्स की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। और साथ ही साथ उन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को ये पर्टिकुलर मैच करती है जो ये चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट 1.5 ईयर के अंदर पोजेशन चाहिए। तो आप इस प्रॉपर्टी की साइट विजिट के लिए हमारी टीम को कांटेक्ट करिए नीचे दिए हुए नंबर पे। इनसाइट 7 डे 3 पे आज कंप्लीट होता है हमारा टूर। और अगर आप लग्जरी सेगमेंट के अंदर रेडी टू मूव को भी जाना चाहते हैं तो इनसाइट 7 में इन 7 दिनों में हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी आपको जरूर दिखाएंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन, नियर टू पोजेशन आप देख चुके हैं। 1.5 ईयर के पोजेशन में प्रॉपर्टी आज वाली आपको मिल जाएगी। और रेडी टू मूव के लिए स्टे ट्यून विद एकअप ग्रुप। अगर आज की प्रॉपर्टी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है या लास्ट 2 वीडियो आप मिस कर चुके हैं, उन 2 वीडियोस को भी जाके देखिए। हर प्रॉपर्टी आपको एक यूनिक लेआउट के साथ, एक यूनिकनेस के साथ मिलने वाली है। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपकी फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करती है तो वेट मत कीजिएगा, हमें जल्दी से जल्दी कांटेक्ट जरूर कीजिए। आज की प्रॉपर्टी का अगर पेमेंट प्लान कंफर्म करना चाहते हैं या कोई भी लेआउट 3 या 4+1 का लेआउट कंफर्म करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए पेमेंट प्लान, या फिर लिखिए इनसाइट डे 3। तो मिलते हैं इनसाइट 7 डे 4 पे। थैंक यू सो मच।